चित्रकार लालचंद किसके दरबार में थे? राजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। गंधर्व कौन कहलाते हैं? जो लोग संगीत, नाट्य, नृत्य से जुड़े होते हैं वो लोग गंधर्व कहलाते हैं। सवाई प्रताप सिंह कछवाहा के दरबार में कितने विद्वान थे? 22 विद्वान थे। इन्हें गंधर्व बाईसी भी कहते थे और इनके लिए प्रताप सिंह जी ने गुणीजन खाना भी बनवाया था। जयपुर के किस कछवाहा राजा ने अंग्रेजों से संधि की थी? सवाई जगत सिंह कछवाहा ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। बंशीधर भट्ट किस राजा के दरबार में तमाशा दिखाते थे? सवाई प्रताप सिंह कछवाहा के दरबार में। जयपुर का कौन सा राजा बृजनिधि नाम से कविता लिखता था? सवाई प्रताप सिंह कछवाहा। जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि किसे दी थी? उनके दरबार के संगीतज्ञ चांद खां को। चांद खां ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम स्वर सागर था। ये प्रताप सिंह के संगीत के गुरु भी थे। राधा गोविंद संगीत सार पुस्तक कौन से सम्मेलन में लिखी गई थी? ये पुस्तक संगीत सम्मेलन में लिखी गई थी और ये सम्मेलन राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष देवर्षि बृजपाल भट्ट थे। जयपुर का हवा महल किस राजा ने बनवाया था और कब बनवाया था? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह कछवाहा ने करवाया था। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ था। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। हवा महल देखने में कृष्ण जी के मुकुट जैसा दिखता है। इसमें 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल शरद मंजिल है जिसमें प्रताप म्यूजियम है। दूसरी मंजिल का नाम रतन मंजिल है। तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंजिल है। चौथी मंजिल का नाम प्रकाश मंजिल है और 5वीं मंजिल का नाम हवा मंजिल है। हवा महल में 953 झरोखे हैं जिसमें से रानियां रोड पर होने वाले कार्यक्रमों को देखती थी। हवा महल में सीढ़ियां नहीं हैं। जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल में कितने झरोखे हैं और प्रताप म्यूजियम कौन सी मंजिल पर है? हवा महल में 953 झरोखे हैं और प्रताप म्यूजियम पहली मंजिल पर है। जयपुर के किस राजा के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं? सवाई प्रताप सिंह कछवाहा के शासनकाल को। पाटन का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था और कौन जीता था? पाटन का युद्ध 20 जून 1790 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध जयपुर राजा सवाई प्रताप सिंह और मराठाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में जयपुर राजा का साथ जोधपुर के विजय सिंह और अफगानी इस्माइल बेग ने दिया था। ये युद्ध मराठा जीत गए थे। सवाई माधोपुर की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी और मोती डूंगरी महल किसने बनवाया था? सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने की थी। जयपुर में मोती डूंगरी महल भी सवाई माधो सिंह ने बनवाया था और सवाई माधो सिंह ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर भी बनवाया था। तुंगा का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था और कौन जीता था? तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को जयपुर राजा सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर राजा विजय सिंह ने मिलकर मराठाओं से लड़ा था। इस युद्ध को सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह ने जीत लिया था। इस युद्ध में मराठों का सेनापति महादजी सिंधिया थे। काकोड़ या काकोड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था और इसमें कौन जीता था? सवाई माधो सिंह और मराठों के बीच हुआ था। इसमें सवाई माधो सिंह जीत गए थे। बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था
और इसमें कौन जीता था? बंटवाड़ा का युद्ध सवाई माधो सिंह और कोटा के राजा शत्रुसाल के बीच हुआ था। ये युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध शत्रुसाल जीत गए थे। इस युद्ध में शत्रुसाल के सेनापति जालिम सिंह थे और ये युद्ध रणथंभौर किले को लेकर हुआ था। राजा सवाई जय सिंह जी ने कौन सी प्रथाओं पर से रोक हटाई थी? विधवा विवाह से रोक हटाई, अंतरजातीय विवाह से रोक हटाई और उन्होंने साधुओं के लिए वैरागपुरा भी बसाया था जहां वो अपना गृहस्थ जीवन जी सकते थे। जयपुर के कौन से दो राजकुमारों के बीच दो युद्ध हुए थे और वो दो युद्ध कौन से थे? ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच युद्ध हुए थे। वो युद्ध थे राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध। राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह जीते थे और बगरू का युद्ध माधो सिंह ने जीता था। बगरू के युद्ध में मराठों ने भी माधो सिंह का साथ दिया था। ईसर लाट, जिसे सरगासूली भी कहते हैं, किसने बनवाई थी? ईश्वरी सिंह ने बनवाई थी। ये 7 मंजिला इमारत है। जयपुर के किस राजा पर मराठों का कत्लेआम करवाने का इल्जाम है, जिसमें बहुत से मराठा मारे गए थे? सवाई माधो सिंह। राजा सवाई जय सिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ की पुस्तकें कौन सी हैं? सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ। यूक्लिड पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया था। केवल राम ने कौन सी फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया था? पुस्तक थी लागोरिथम। पुस्तक या रचना जय सिंह कल्पद्रुम किसने लिखी थी? पुंडरीक रत्नाकर जी ने। राजा सवाई जय सिंह ने कौन सी प्रथाओं पर रोक लगाई थी? सती प्रथा पर और बाल विवाह पर। राजा सवाई जय सिंह ने क्या क्या बनवाया था? जयपुर का सिटी महल या चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, गोविंद देव मंदिर, नाहरगढ़, हरमाड़ा नहर, जयपुर जंतर मंत्र, सबसे बड़ा जंतर मंत्र है ये, दिल्ली जंतर मंत्र, ये सबसे पहले जंतर मंत्र बनवाया था, उज्जैन में जंतर मंत्र, मथुरा में जंतर मंत्र, बनारस में जंतर मंत्र और चित्रकला विभाग जिसका नाम सूरत खाना रखा था। जयपुर के जंतर मंत्र को 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। जय सिंह कारिका पुस्तक किस राजा ने लिखी थी? सवाई जय सिंह जी ने। ये ज्योतिष पर आधारित थी। जी जे मोहम्मद शाही, ये पुस्तक किस राजा पर लिखी गई थी? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला पर। यह पुस्तक राजा सवाई मान सिंह जी ने लिखवाई थी। ये नक्षत्रों की सारणी थी। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? इसमें जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे किसने पकड़ लिया था? सवाई जय सिंह। इस घोड़े को जयपुर के दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ लिया था। इस यज्ञ को पंडित पुंडरीक रत्नाकर जी ने किया था। इसी समय जयपुर के मानसागर में जल महल बनवाया गया था जिसमें इन पंडितों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? इसके वास्तुकार कौन थे? इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में हुई थी। सवाई जय सिंह ने की थी। इसके वास्तुकार का नाम विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर को उस वक्त जयपुर कहते थे। जयपुर का सिटी महल, जिसे चंद्र महल भी कहते हैं, किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह जी ने बनवाया था। ये 7 मंजिल का है। 7वीं मंजिल का नाम मुकुट मंदिर है। गंगवाना का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था? और सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में किसका साथ दिया था?
गंगवाना का युद्ध 1741 ईस्वी में हुआ था। ये बीकानेर राजा जोरावर सिंह और जोधपुर राजा अभय सिंह के बीच हुआ था। इसमें सवाई जय सिंह ने जोरावर सिंह का साथ दिया था। मुगल और मराठा के बीच धौलपुर समझौता किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। राजस्थान का कौन सा राजा मालवा का 3 बार गवर्नर रहा? सवाई जय सिंह मध्य प्रदेश के मालवा के 3 बार मुगल गवर्नर रहे थे। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था। ये सम्मेलन राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ था। इसके अध्यक्ष भीलवाड़ा राजा जगत सिंह थे। ये सम्मेलन सवाई जय सिंह की अगुवाई में हुआ था। मतलब इसका मुख्य कर्ताधर्ता सवाई जय सिंह ही थे। इस सम्मेलन में जोधपुर के अभय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, भीलवाड़ा के जगत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह आदि शामिल थे। राज राजेश्वर राजस्थान के किस राजा की उपाधि थी? ये उपाधि उन्हें किसने दी थी? ये उपाधि सवाई जय सिंह को मिली थी। ये उपाधि उन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। ये उपाधि उन्हें तब मिली थी जब वो भरतपुर विद्रोह दबाकर आए थे। दरअसल भरतपुर में 2 राजकुमार मोहकम सिंह व बदन सिंह, इनमें राजा बनने को लेकर विवाद था। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह का साथ दिया था और बदन सिंह को डीग का राजा बनाया था। देबारी समझौता कब हुआ था? किनके बीच में हुआ था? देबारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था। ये समझौता आमेर के सवाई जय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के बीच हुआ था। ये समझौता मुगलों के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए हुआ था। इसी समझौते में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर का विवाह आमेर के सवाई जय सिंह से हुआ था। आमेर के किस राजा ने लगभग 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया और इन्हें सवाही उपाधि किस राजा ने दी थी? सवाई जय सिंह ने। इन्हें उपाधि सवाई औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 2 बेटे आजम और मुअज्जम में राजा बनने के लिए लड़ाई हो गई। सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया, परंतु मुअज्जम जीत गया और मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के आमेर पर भी कब्जा कर लिया। यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम कहलाया। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद मोमिनाबाद किस बादशाह ने कर दिया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह ने, जिसे मुअज्जम नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह ने आमेर पर कब्जा करके सवाई जय सिंह को पद से हटाकर उनके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया था। कुलपति मिश्र ने कितनी रचनाएं लिखी और उन रचनाओं या पुस्तक से हमें क्या पता चलता है? कुलपति मिश्र ने 52 पुस्तकें लिखी थी। उन रचनाओं से हमें पता चलता है कि मिर्जा राजा जय सिंह ने दक्षिण में कैसे कैसे युद्ध और लड़ाइयाँ लड़ी। शिवाजी के खिलाफ लड़ी गई लड़ाइयों का भी हमें इन्हीं पुस्तकों से पता चलता है। कुलपति मिश्र कवि बिहारी जी के भांजे थे। जय सिंह चरित्र रचना या पुस्तक किसने लिखी थी? कवि राय ने। किस कछवाहा राजा ने 3 मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ काम किया? आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह ने। कछवाहा वंश में इनका शासनकाल सबसे लंबा रहा। इनको शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? किनके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। ये मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई थी। इसमें जय सिंह औरंगजेब की तरफ से संधि कर रहे थे। इस संधि का पता हमें इटली के लेखक निकोलो मनुची, जिन्हें तोपची भी कहते थे, उनकी पुस्तक स्टोरियो दो मोगोर से चलता है।
मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में लेखक पुंडरीक विठुल की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी और नीर्तन निर्णय। मान प्रकाश रचना या पुस्तक आमेर के किस रचनाकार की है? मुरारी दास। ये मिर्जा राजा मान सिंह के दरबार में थे। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली किसकी पुस्तक है? जगन्नाथ की। जगन्नाथ मिर्जा राजा मान सिंह के दरबार के विद्वान थे। मान चरित्र रासो किसकी पुस्तक है? नरोत्तम जी की। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है और इसे किसने बनवाया था? राजस्थान के आमेर में स्थित है। ये मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी रानी कनकावती ने बनवाया था। ये मीरा कृष्ण का मंदिर है, इसलिए इसे मीराबाई मंदिर भी कहा जाता है। अकबर ने आमेर के किस राजा को ये दो उपाधियां दी थी, मिर्जा राजा और फरजंद? राजा मान सिंह कछवाहा को।